ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की इस श्रृंखला में हमने इससे पहले भगवान के अस्तित्व के एक प्रश्न के बारे में विचार किया था कि भगवान का अस्तित्व प्रमाणित तो होता नहीं है, तो उसे मान कैसे लिया जाए। अब इसी श्रृंखला में इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, वो पहले मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इसके उत्तर के बारे में विचार करेंगे। पूछने वाले कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वह यह है कि हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा हम जिसे समझ पाते हैं, उसके अस्तित्व पर हम विश्वास करते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, किसी इंद्रिय के द्वारा जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसके अस्तित्व पर कैसे विश्वास करें? ये मेरी बुद्धि और विचार के बाहर है। यही मेरी समस्या है। प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत युक्तिसंगत प्रश्न है, क्योंकि हमें इस जगत का जो भी ज्ञान होता है, हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आप जानते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वचा और जिह्वा। अब इनके अतिरिक्त हमें ज्ञान होता है क्या? जिन विषयों का इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, वह इंद्रिय ग्राह्य विषय होते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिन्हें ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन जिन विषयों का ज्ञान इंद्रियों से परे है, उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। देखिए, इंद्रियातीत विषय किस प्रकार ग्रहण योग्य बनते हैं, उसका एक उदाहरण हमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं, इनके द्वारा होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसे हम कहते हैं, वो स्वयं किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे सूंघ नहीं सकते, उसका आस्वादन नहीं कर सकते, उसे सुन नहीं सकते। बिजली की तार को आप छू के ये बता सकते हैं कि इसमें करंट है कि नहीं, लाइव वायर जिसे कहते हैं, ये है कि नहीं, लेकिन स्वयं इलेक्ट्रिसिटी को किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब जब हमें इंद्रियों के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं लगता, तो इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति कैसे पता लगती है? वो हमें पता लगती है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी न किसी माध्यम से प्रकाशित होती है। जैसे मान लीजिए कमरे में बल्ब जला, फैन चला, टीवी चला, आपका कंप्यूटर चल रहा है, स्मार्टफोन चल रहा है, कोई भी उपकरण ले लीजिए, कोई भी डिवाइस ले लीजिए, वह जब काम करता है तो हम कहते हैं कि हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि बिना विद्युत के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये कोई उपकरण काम नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी स्वयं इंद्रिय ग्राह्य ना होने पर भी, इंद्रियातीत होने पर भी, एक ऐसे रूप में प्रकाशित होती है जिसके द्वारा हम उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूपांतरण होता है, फ्रॉम नॉन मैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट, इंद्रियातीत से इंद्रिय ग्रहण योग्य होना। अब यही उदाहरण जो है आप
मैग्नेटिज्म के बारे में भी लगा सकते हैं। चुंबक की शक्ति इंद्रियातीत है, इसे किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं ग्रहण किया जा सकता। लेकिन जब ये लोहे के, उपयुक्त लोहे के माध्यम से प्रकाशित होती है तो दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यही कारण है कि हम समझ पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स है। ये तो हुई बाहर की वस्तुओं की बात। लेकिन शरीर के भीतर अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि मन नाम की एक इंद्रिय हमारे भीतर है, जो विचार करती है, संकल्प करती है, विकल्प करती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, यह मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ऐसे विचार जो इंद्रिय करती है हमारे शरीर के भीतर, उसे मन कहते हैं। अब अगर मैं पूछूं किसी से कि भाई आप मन को देख सकते हैं, मन को छू सकते हैं, उसका रंग बता सकते हैं, उसका वज़न बता सकते हैं, क्या मन को आप चख सकते हैं, मन को सूंघ सकते हैं, तो हर एक का उत्तर ना ही आएगा। लेकिन मन है ये आप जानते हैं। क्यों मन है? क्योंकि मन जो संकल्प करता है उसे हम शरीर के माध्यम से पूरा करते हैं। मुझे यहाँ जाना है, मन ने यह तय किया, तो आप अपने पैरों से चलकर या किसी वाहन पर चढ़कर आप यहाँ से वहाँ चले गए। अब मन का संकल्प जो इंद्रियों से परे है, वह एक कार्य के रूप में प्रकाशित होता है। लेकिन मन क्या है ये कोई नहीं जानता। देखिए, वेस्टर्न साइंस कहती है, बायोलॉजी कहती है कि हमारे शरीर के भीतर ब्रेन है, जिसका वज़न कुछ 100 ग्राम है मेरे ख्याल से, मुझे अब एग्जैक्ट उसका वज़न तो याद नहीं, लेकिन जो भी है, कहने का मतलब यह है कि मन को अगर ढूंढना है तो क्या आप ब्रेन को चीर फाड़ कर कर मन को पाएंगे क्या? ब्रेन को आपने एक शरीर से निकाल लिया, पहले तो यह जीव की मृत्यु हो जाएगी, उस जीव की मृत्यु हो जाएगी जिसके शरीर में से आप उसका ब्रेन निकाल लेंगे। लेकिन जो भी है, मान लीजिए आपने शरीर में से ब्रेन को निकाल लिया। अब उस ब्रेन को चीर फाड़ कर कर क्या आप मन ढूंढ पाएंगे क्या? क्या उन विचारों को ढूंढ पाएंगे जो उस ब्रेन में या उस मन में निवास करते हैं? नहीं। लेकिन मन है ये सभी जानते हैं, ये सभी समझते हैं। अब अगर अतीन्द्रिय वस्तु होने पर भी अगर आप उसका अस्तित्व ग्रहण करते हैं, तो भगवान के बारे में जब कहा जाता है कि वे अतीन्द्रिय हैं लेकिन उनका अस्तित्व है, यह मानने में असुविधा कहाँ है? देखो, बुद्धि, जिसका हमारे शास्त्रों में अंतःकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन यानी जो संकल्प विकल्प करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। बुद्धि यानी जो निर्णय करती है, यह सफ़ेद है, यह काला है, यह ठीक है, यह गलत है, यह ऊंचा है, यह नीचा है। ये जो ज्ञानात्मक निर्णय है किसी भी विषय पर, यह बुद्धि का कार्य है। और जीव के हर कार्य को एक अहम प्रदान करना, जैसे
हाथ ने गिलास को उठाया, लेकिन आप ये नहीं कहते मेरे हाथ ने गिलास को उठाया, आप कहते हैं मैंने गिलास को उठाया। ये हाथ के कार्य को या शरीर के किसी भी अंग के कार्य को जो एक अहमिका प्रदान करता है, यह मेरा कार्य है, ऐसी अनुभूति देता है, उसे अहम तत्व कहते हैं। तो अंतःकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बुद्धि, अहम और मन। अब ये ज्ञान, ये बुद्धि का कार्य है, लेकिन ज्ञान को आप किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं। तो शरीर के भीतर जो है वह अतीन्द्रिय होने पर भी आप उसका अस्तित्व मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में जब कहा गया है कि भगवान अतीन्द्रिय हैं, तो उसका अस्तित्व मानने में आप संकोच करते हैं। यह भी सिलेक्टिव लॉजिक का एप्लीकेशन है। यहाँ मैं मान लूँगा, यहाँ मैं नहीं मानूँगा। अब इन उदाहरणों से यह तो प्रमाणित होता है कि अतीन्द्रिय वस्तु है, और होने पर भी हर समय उसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। किसी और प्रकार से इस अतीन्द्रिय वस्तु का इंद्रिय ग्रहण करने योग्य उपाय से प्रकाशित होना, यही भगवान को पाने के साधन भजन का सार है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान को केवल अतीन्द्रिय नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि भगवान का दर्शन होता है, भगवान को दर्शन किया जा सकता है। जैसे मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी आँखों से देखता हूँ, उसी प्रकार भगवान का दर्शन भी होता है। लेकिन इससे यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान का दर्शन इन स्थूल चक्षुओं से होता है। भगवान का दर्शन होता है विशुद्ध बुद्धि में। यह बात की बात है, थोड़ी बात जटिल हो जाएगी, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि भगवान का दर्शन होता है। और उदाहरण ये दिया गया है कि जिस प्रकार लकड़ी में आग सूक्ष्म रूप में रहती है, उसको घर्षण क्रिया के द्वारा उसको लकड़ी को घिस घिस कर उसमें से अग्नि को प्रकाशित करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान अतीन्द्रिय रूप में, सूक्ष्म रूप में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है, लेकिन उनको साधन प्रणाली के द्वारा, उपयुक्त साधन भजन के द्वारा उनको प्रकाशित करना पड़ता है। यही घर्षण क्रिया है, यही तपस्या है, और यही हमारे धर्म में और अन्य धर्मों में एक महान भेद है। अन्य किसी धर्म में भगवान का दर्शन वर्जित है, नहीं होता ऐसा कहा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि देह रहते भगवान का दर्शन किया जा सकता है, अगर कोई उपयुक्त साधन भजन करे तो। अब प्रश्न का सार था कि अतीन्द्रिय वस्तु में विश्वास कैसे किया जाए, और उत्तर का सार है कि अतीन्द्रिय वस्तु सर्वत्र ही विराजमान है, केवल उसे उपयुक्त प्रणाली के द्वारा प्रकाशित करने की आवश्यकता रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर्वत्र विराजमान है, लेकिन सर्वत्र विराजमान इलेक्ट्रिसिटी आपके किसी काम नहीं आएगी जब तक आप उसको एक माध्यम से व्यवहार नहीं करेंगे। उसी प्रकार
भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, लेकिन उनको दर्शन करने के लिए, उनकी अनुभूति पाने के लिए आपको उपयुक्त प्रणाली व्यवहार करनी पड़ेगी, उपयुक्त साधन करना पड़ेगा। यही उत्तर का सार है। देखिए, भगवान गीता में एक जगह कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजना करता है, जो मेरी जिस प्रकार से उपासना आराधना करता है, मैं उस पर उसी प्रकार से अनुग्रह करता हूँ। भगवान जो अल्टीमेट हैं, उनसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, उनको इंटीमेट बनाना, पर्सनल बनाना, मेरे साथ उनका सीधा संबंध है, यह अनुभव करना, यही साधन का सार है। आज यहीं समाप्त करते हैं। इस उत्तर को और विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन अभी यहीं छोड़ देते हैं। बाद में फिर कभी इस पर विस्तार से विचार करेंगे। अगली बार जब हम विचार करेंगे तो इसी कड़ी में एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस पर विचार करेंगे। आज यहीं छोड़ देते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।